हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आशीष हेलो। पंजाबी और आज के इस सेशन को शुरू करने के लिए मैं राजेंद्र लालवानी जी से कहूंगा कि अपनी शेयरिंग दें। ओवर टू राजेंद्र लालवानी जी। हाँ, मैं राजेंद्र लालवानी आपको एक अकबर बीरबल की कहानी थोड़ा बताता हूँ। अच्छा। तो एक अकबर बीरबल बैठे थे, तो दरबार में बहुत लोग बैठे थे, आए बाहर से राजा लोग आए थे। तो हाँ। पूछने लगे, भाई आपके पास एक सवाल जवाब करने वाला कौन आदमी है जो बहुत जवाब देता है फटाफट? तो हमको एक थोड़ा सवाल पूछने का है। तो वो बोला ठीक है, भले पूछ लो, अभी बुलाता हूँ। आया, बोला एक सवाल है भाई। हम तो एक रेती मंगाया बाहर से, थोड़ा रेती और थोड़ा शक्कर मंगाया, और दोनों को मिक्स कर दिया। तो राजा लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया थोड़ा। बोला अभी इसको अलग अलग करके दिखाओ। बोलता है अभी इसको तो ठीक है, अलग अलग हो जाएगा, बिना हाथ लगाए मैं अलग अलग कर सकता हूँ। बोले ऐसा कैसे? बोले हो जाएगा। बोले हमारे साथ चलो जंगल में। जंगल में लेके गया, एक आम का झाड़ था, उसके नीचे रख दिया, थोड़ा ऐसा थाली में बेला के रख दिया। बाद में बोला 2 घंटे बाद आते हैं वापस, देखना अलग अलग हो जाएगा। बोले ऐसा कैसा हो जाएगा? मैं हाथ भी नहीं लगाएगा। बोले अपने आप हो जाएगा। बोले अच्छा। देखे ठीक है। 2 घंटे बाद वापस आए, तो बोला ये तो शक्कर गुम। चीटियाँ सब शक्कर लेके चली गई। अच्छा। चीटियाँ सब शक्कर लेके चली गई, तो सिर्फ रहती बच गई। बोला देखो ये अलग अलग हो गई ना ऑटोमेटिक। मालूम पड़ा अभी किसको? बोले वाह यार, ये तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, बीरबल है। बहुत अच्छा जवाब दिया इसने। अच्छा। एकदम अपने आप हाथ में बिना हाथ लगाए अलग अलग हो गया। शक्कर और क्या सा बहुत अच्छा रेती। तुम्हारा। रेती रेती और शक्कर मिक्स कर दिया। बोले अभी इनको अलग अलग करके दिखाओ। बोला यार ऐसा अलग अलग हो जाएगा, मैं हाथ भी नहीं लगाएगा कुछ भी। उधर रख दिया जाके। उसको मालूम है किधर चींटियां रहती है, आम के झाड़ के नीचे रख दिया। तो हाँ। अपने आप वो चींटियां आई, सब शक्कर शक्कर खा गई, रेती उधर ही रह गई। बोले अलग अलग अच्छा। हो गया, चलो देखो जाके। सबने देखा ये तो अलग अलग कैसा हो गई। शक्कर ही हाँ। घूमे वहाँ। पूरा अलग अलग हो गया। चींटियां ऐसा कहानी है। मकोड़े वहां पे बहुत सारा रहता है ना, तो उसके जैसे वो लेके हाँ। चले गए। हाँ। शक्कर के तो दीवाने हैं ना वो। हाँ, वह एकदम उसको हाँ। खुशबू आ चलो गई, अच्छा। ले गए चले गए। बीरबल ने अच्छी तरकीब लगाई। हाँ। और बताइए और बताइए। और एक और लोहा कभी नष्ट नहीं होता है। अपना टाटा ने बताया है, टाटा। लोहा कभी नष्ट नहीं होता है, लोहे को उसका जंग ही नष्ट करता है। उसमें लिखा था ओके। नीचे। जंग जो लगती लोहा है। कभी नष्ट लोहा कभी नष्ट नहीं होता है, लोहे को उसका जंग ही नष्ट करता है। अच्छा। हाँ। विभीषण। हाँ। मतलब इससे में ऐसा इसमें भी लिखा था ना। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ। हाँ, बराबर। मगर वो तभी होता है, जंग उसको तभी नष्ट करने देती है जब लोहा बाहर ही किसी चीज को उसे उसको स्पर्श करने देते हाँ, हैं। मतलब सब समझो एक नमी नमी गीलापन। नमी पानी, हाँ ऐसे तो पानी पीना, ऐसे तो हाँ एकदम। ऐसे तो जंग लगेगी ही नहीं ना लोहे लोहे को। हाँ। हाँ, लोहे हाँ बराबर। लोहा तभी जंग लग सकता है जब बाहर का कोई व्यक्ति आके उसको छेड़खानी करे। हाँ बराबर। तो फिर उसके ऊपर हाँ। जंग लग सकती है। तो हमारे जीवन में भी जितना हो सके हाँ। ज्ञान बांटते रहें। हाँ अपने बराबर। सीक्रेट्स बाकी किसी को ना बताएं। है हाँ कि नहीं? वो अपने तक हाँ, रखें। नहीं तो फिर जंग सही लग है, जाएगी बराबर। लोहे को। हाँ, सब निकल जाएगी। है कि नहीं? हाँ बराबर। तो ये कुछ बातें हैं जो दुनियादारी में से सीखने को मिलती हैं। हाँ, बहुत अच्छा और अच्छा मिल रहा है लिखने को। और कुछ कल की डेट में और तो आपने कुछ सीखा हो, उठते बैठते चलते फिरते लोगों को बताते हुए, या जैसे हाँ, आप और कभी तो नहीं सीखा। विजिटिंग कार्ड्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हाँ। उनसे कुछ हाँ बोले। रिस्पॉन्स जो बात कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? अब अब वो मैं पूछा उसको, भाई कल फोन नहीं किया, बात किया? बोलता है थोड़ा वो हो गया था मीटिंग, तो मैं कल करता हूँ फोन, ऐसा बोला उसने। कल बात अच्छा, किया उसको। इसमें इसमें एक और हाँ, बात बताता हूँ। दुकानदार। हाँ। कभी कभी भी ना ये जो हमारा बिजनेस है ना, इस बिजनेस हाँ। को अलग तरीके से देखा जाता है, अलग निगाहों से। सही में। हाँ। तो इस बिजनेस में कभी भी चिंगम नहीं बनना है। चिंगम चिंगम होता है ना, किधर नहीं भी नहीं, वो चिपक नहीं। गया तो। हाँ। हाँ बराबर, वो नहीं। मैं खुद ही पूछे इस भाई ये मेरे को। हाँ, इस बिजनेस उसने में खुद। मैग्नेट बनना है आपको। चकमक बनना है। हाँ, वो खुद। हाँ, खुद ही मेरे को पूछा, भाई वो कोई मेरे को बताओ। मैं बोला ठीक है, ये बताता हूँ, ये कार्ड है। बोले फोन हाँ। करके आप पूछ लो। मेरे को ये खुद बोला उसने। नहीं, ऐसा बोला नहीं, ठीक है, देखो बताता। यहाँ पे भी आपने मिस्टेक कर ली।
आपको हाँ उससे टाइम लेना था और हमारे से टाइम लेकर दोनों को मिलाना है। लड़के, हाँ, ये भी सही है। आपको मैरिज ब्यूरो वाले रहते हैं ना, जो लड़की वालों हाँ को हाँ, लड़के बराबर, वालों दोनों को को मिला, मिलाते हाँ हैं। बराबर। हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, आपको बराबर। मैरिज ब्यूरो वालों का काम करना है। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा ही करता है। बोलोगे, लड़की वालों को बोलोगे ये कार्ड है लड़के वालों का, जाके बात कर लो। नहीं, वो नहीं होएगा ना, वैसा तो तो नहीं। फिर तो वो शादी बोलेगा होएगा। शादी होने से रह गई। शादी पहले ही होने से रुक गई। लड़की भी कुंवारी, लड़का भी कुंवारा हो जाएगा। बराबर बोला, हाँ, ये भी यहाँ सही पे बात है। आपका काम है कि आप, हाँ, मेरे को बैठना चाहिए। हाँ, दोनों को दोनों मिलाओ। को मिलाना चाहिए। बराबर बराबर। अच्छा, ये बात। यहाँ पे वजन कब बढ़ेगा मैं बताता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। समझो दो दोस्त हैं। दो हाँ दोस्त हैं। एक दोस्त हमेशा अपने पिता की कमी निकालता रहता है, हमेशा उनकी गिला करता रहता है दूसरे दोस्त के सामने। पिता के सामने हाँ नहीं, दोस्त के सामने। कि मेरा पिता यार ऐसा है, सवेरे यार बहुत जिद करता है, मेरे को दिल नहीं होती है हाँ स्कूल हाँ जाने की तभी भी भेजता है, बोलता हूँ लेके दे, कुछ हाँ, भी लेके नहीं देता है, ऐसा है वैसा है। तो आप मुझे बताइए, जब जिसको बताया गया है, जिस दोस्त को, वो दोस्त जब उसके घर पे जाएगा तो वो उसे किस निगाहों से देखेगा। एक एक हाँ उसके निगाह में होगा ये बुरा पिता है, ये खराब हाँ, पिता है, बराबर। ये अपने बच्चे को हाँ खुश नहीं रखता है, तो उसके हिसाब से वो ट्रीट करेगा उससे। मगर यहीं पे ही हाँ अगर कोई बच्चा अपने पिता की तारीफ करता है किसी बच्चे, किसी फ्रेंड के सामने, कि हाँ हाँ मेरा पिता बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है, हाँ एंटरप्रेन्योर है, लोगों को सिखाता है, लीडर है, हमेशा अच्छी पॉजिटिव बातें करता है, तेरे को भी कभी कुछ हाँ सीखना रहेगा तो सीखना मेरे पिता से। तो जब वो बंदा, यो बच्चा, वो अपने उसके घर जाएगा तो पहले तो उसके पाँव छुएगा, पहले तो उसके हाँ, पैर छुएगा, और हाथ जोड़ बराबर। के बोलेगा कि आपके ज्ञान का बैठ। भंडार में से थोड़ा मुझे भी निकाल के दीजिए, ताकि मैं भी अपने हाँ जिंदगी में कुछ अपना पाऊं। तो हाँ, बराबर। वो जो बच्चा था ना, पिता का बच्चा, तो वो मैरिज ब्यूरो वाला था, हाँ समझे। हाँ वो एक बच्चे को, अपने फ्रेंड को अपने पिता से जब मिलाने गया तो वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव बातें कर रहा था उसके लिए। हाँ तब जाके उसके निगाहों में अब उसके पिता की, अपने दोस्त के पिता की एक पॉजिटिव छवि बनी। तो जब पॉजिटिव छवि हाँ बनती है, माइंड सेट होता है, तो हाँ, वो सामने वाला आपके लिए हम हमेशा अच्छा सोचता है। आप जो उससे बताओगे तो वो हाँ, ले बराबर लेगा, ग्रहण कर लेगा अपने अंदर जल्दी, बराबर। मतलब फास्ट। ये हमारे बिजनेस में भी होता है। अगर आपने, हाँ जिससे आप मिला रहे हो, उसकी छवि आपने ऐसी बनाई कि देख भाई, मैं इससे आपको मिला रहा हूं मगर ये बहुत बिजी रहते हैं अपने काम में, हाँ, बराबर। अपने सही काम बात। के माहिर हैं। फिर आप अनिल भाई से क्यों नहीं मिलाओ, या किसी से भी मिलाओ, अपने हाँ, काम के बराबर। माहिर हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है। हम लोग टाइम रखते हैं इनसे, हाँ एक बार मुलाकात कर लेते हैं, तो बिजनेस समझ लेना। फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो सपोर्ट करेंगे, मगर उनके पास टाइम हाँ बहुत कम रहता है। तो आपने क्या किया, छवि बना ली कि ये बंदा बहुत हाँ, बिजी है फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल रहा है। ठीक है। हाँ, ऐसा ही समझ बना। रहे हैं। बराबर। मैं सभी से कह रहा हूँ, ये गिरीश से भी है, और जो मैम आई हैं, देखिए उनको तो पता होगा, वो हमारे अपलाइन है, उनको तो ये सारी हाँ चीजें हाँ पता होंगी। बट क्या है, मैं बता रहा हूँ तो सारे ग्रुप में जा रहा है ना, इसीलिए आपको, एक सेकंड। ये थोड़ी थोड़ी सी लर्निंग्स हैं, जो जो हम लोगों ने अगर कर ली ना, तो कहीं पे भी चूक नहीं होगी, हाँ कहीं पे भी गिरने का चांस नहीं होगा। देखिए, वो हाँ, बराबर। बंदा फिर वो करोड़पति क्यों ना हो जिसको आप बता रहे हो अपने अपलायन से मिलाने के लिए, यहाँ के हाँ, वो बराबर। बेरोजगार क्यों नहीं हो। मगर अगर आपने अपने हाँ, अपलायन की बराबर। छवि ऐसी बना ली कि वो तुझे कुछ देने ही वाला है, उससे तुझे कुछ हासिल ही होगा, हाँ तो फिर वहां पे चांस हो जाएगा कि आपका जो आपने मिलाया, मतलब लड़का और लड़की को, वो शादी हो जाएगी, मतलब वो हाँ, बराबर। बन जाएगा, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, आपके साथ काम करेगा और उसे सपोर्ट भी मिलेगी। बराबर।
तो ये कुछ बातें ठीक हैं है। जो सीखने जैसी। हाँ बस। मैं गिरीश पंजाबी जी से कहूंगा अपनी शेयरिंग दे। मेरी शेयरिंग ये है, कल एक मैंने लिखा। थोड़ा आपका वीडियो बहुत ये हिल रहा है, एक हाँ हिल रहा है स्टेबल बहुत। जगह पे किधर रख दीजिए ना। क्या वो मोबाइल से कर रहा हूँ, तो थोड़ा हाथ अच्छा। इसीलिए। हाँ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कल मैंने जो सीखा, अ, काफी टाइम से, एक को मतलब मेरा सामान लेके जाता था आदमी दुकान का। हाँ। तो मैं उसको फोन करता था, भाई आजा भाई, लेके जाना है सामान। तो वो 2-3 बार आया, किया काम। फिर एक बार उसको अ, नहीं आना था मेरे पास। तो मैं उसको फोन किया, उसने बोला हाँ आता हूँ। तो उसके लिए मैं बैठा था, काफी वेट किया, भाई आएगा आएगा आएगा। फिर नहीं आ रहा था। तो वो काफी फोन किए, तभी भी नहीं आया। तो उसकी वजह से मुझे, मेरा समझो करीबन 2 घंटा वेस्ट गया उसके अच्छा। चक्कर में। तो उसके चक्कर में 2 घंटा वेस्ट भी गया, प्लस मुझे काफी तकलीफ भी हुई, क्योंकि उसने मुझे हाँ बोल के नहीं आया। तो हम्म। कल कुदरती मैंने बोला चलो उसको आज एक कॉल करके देखते हैं। तो वो कुदरती कल आया मेरे पास। तो उसको मैंने बोला यार तूने ऐसे क्यों किया, तू देखो नहीं आना है तो मुझे सीधा डायरेक्ट बोल देता था मैं नहीं आऊंगा। सही बात है। या सीधी बात करता था, भाई यार मेरे को पैसे बढ़ा के चाहिए तो पैसे बढ़ा के दे देता था मैं। तो हाँ ना कुछ तो बोलता था। तो बोलता था, कल बोल रहा मेरे को, अरे यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छा नहीं लगा, ये पाना जो तूने पहले किया वो पाना अच्छा नहीं था, ये जो तूने आज किया ये पाना अच्छा है। हाँ यही सही तू बात। पहले करता था तो मुझे दुख नहीं होता था, और प्लस मुझे तकलीफ भी नहीं होती थी। सही बात है। तो उससे कल वो भी, उसको भी थोड़ा सीखने मिला कि यार मैंने जो किया वो गलत किया। भाई आगे से जो भी होगा मैं तेरे को डायरेक्ट बता दूंगा। राइट राइट राइट। है। मतलब क्लियर कट। क्लियर कट, हाँ भाई, हाँ जो भी कोई हम भी। लोग बोलते हैं किसी को, उसके वो आसरे पे ना रखें कि हाँ भाई यार आ रहा हूँ 10 मिनट रुक, 5 मिनट रुक, फोन नहीं उठाना। तो वो गलत बात है। उसकी वजह से सामने वाले को कितनी तकलीफ हो रही है उसको ही पता होगी, भाई इसको कितनी सही तकलीफ बात है। हो रही है। अलग अलग से विचार आते हैं। हाँ। आएगा तो छपाट मारूंगा, इसको झापड़ मारूंगा। हाँ। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है। आएगा तो राइट। हाँ मारूंगा बहुत। मतलब हमारे मन में ही वो विचार आने शुरू हो जाते हैं, राइट, नेगेटिव से। नेगेटिव होती। हाँ। तो ये सच बात है। जो भी बात करें क्लियर कट करें, अगर आप टाइम दे रहे हो समझो, तो जी। उसका भी एक वक्त निर्धारित करें कि मैं आज तुझे टाइम दे रहा हूँ, परसों का। परसों राइट मैं तुझे फाइनल बता दूंगा। बाकी राइट राइट रखराने वाला काम नहीं, कि मैं बताऊंगा जब हुआ, आया तो आया, देखेंगे, ऐसा नहीं। राइट अगर किसी को समय भी देना है कि आज आपके पास वो चीज या वही परिस्थिति नहीं है आपको कुछ चीज डिलीवर करने की, या आप पैसों की मदद कोई आपसे चाहता है, तो आपके पास एट हाँ। प्रेजेंट नहीं है, तो आपको अगर ना कहना है तो ऑन द स्पॉट कह दीजिए। अगर राइट राइट है, आपको लग रहा है आप किसी की मदद कर पाओगे, अब नहीं कर पा रहे हो, तो उससे एक समय निर्धारित करें कि इस वक्त इस तीन तीन दिन के बाद इस तारीख को मैं तुझे सामने से कॉल करूंगा, और सामने से कॉल करें। ऐसा राइट ना हो कि फिर सामने वाला बैठा रहे आपके इंतजार में और आप बैठे रहो कि शायद उसका कॉल आ जाए, या आपके पास अरेंजमेंट नहीं है तो फिर आपने भी मैसेज या कॉल किया ही नहीं। राइट राइट। इसी से कनेक्टेड मैंने एक और चीज सीखी। भाई किसी को भी समझो हम लोग किसी से समझो पैसे ही लेते हैं हम लोग। तो समझो हम लोग किस्तों में उसको देना चाहते हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट बताएं भाई हम लोग यार ये किस्त किस्त देंगे। अगर वो किस्त भी नहीं दे पाते हो तो उसको पहले ही बोल दो। भाई ऐसा नहीं, भाई जिस दिन किस्त देनी है उसी दिन बोलना है, भाई यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सामने वाला बोलेगा अरे यार तू पहले तो बता। तो उसमें क्या होगा, सामने वाले को किसी को देने होंगे तो वो उधर नहीं दे पाएगा। नहीं तो मैं बता, हम्म। 10 दिन पहले ही उसको बोल दो बाबा मैं 1 महीना नहीं दे पाऊंगा, 2 महीना नहीं दे पाऊंगा, 3 महीना नहीं दे पाऊंगा बाबा, मेरे को तकलीफ है। उसको सही पहले बात। ही बोल दो। हम्म। ये लीडर्स की क्वालिटी है, मतलब अगर ये राइट क्वालिटी राइट। अंदर आ गई तो आप हर क्षेत्र में जीतते जाओगे। किधर भी हारने का राइट कोई चांस नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे व्यवहार ही हमें लोगों से जोड़ के रखते हैं। अगर हमने बुरा व्यवहार किया होगा
तो लोग हमसे जुड़ेंगे ही नहीं, हमसे काम ही नहीं करेंगे मिलके। राइट। आपको पॉजिटिव रहना है, हमेशा अच्छे संबंध बनाने हैं। उस अच्छे संबंधों को लेकर आप अगर मार्केट में उतरते हो, फिर आपका कुछ नहीं भी होता है तो आपको गम नहीं होगा कि यार मैं तो अच्छा था ना, मैं खुद अच्छा था, राइट। इस ये नहीं कर पा रहा है मेरे साथ काम, तो इसका नसीब इतना बुलंद नहीं होगा, मेरा तो बुलंद है। अगर यहीं पे ही हम और लोग खराब होंगे और हम बोलेंगे यार ये जुड़ता ही नहीं है, ये काम ही नहीं करता है, इसको मैं कितनी बार प्लान दिखा के बैठा हूँ, तो इस पे यहाँ पे वो दिखाई देता है कि हमने बोया क्या था और हम पा क्या रहे हैं। राइट। 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 ये कुछ बातें हैं जो हर लीडर को पता होनी चाहिए। बुक्स पढ़ते रहिए डेली। आज तो अनिल सर की तो छुट्टी हो गई है, बहुत अच्छा, बहुत तीन कल छुट्टी हो बॉम्बे गया, बॉम्बे। तीन। हाँ, तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे चौथे लीडर भी हैं। चौथे मतलब ये पहले लीडर ही एक्चुअली, चौथे मेंबर। तो मैं कहूँगा अगर वो अपनी कुछ शेयरिंग देना चाहें तो हमारे साथ शेयर करें, हमें बहुत खुशी होगी। अभी मैं क्या बोलूं सर? आपका सुन रही हूँ आपके वही बहुत है। एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस मतलब हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं ना मैम, कि हमारी हाँ जी। ऑब्जर्वेशन, हम छोटी छोटी बातों में से क्या सीखते हैं। एक चींटी भी अगर हाँ जी। कुछ शक्कर का दाना लेके जाए तो उससे भी पता चलता है ये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लेके जा रही है। हाँ जी तो सर। हाँ कहीं जी। कहीं इनसे भी सीखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ हो आपके लाइफ में कि जिससे आप कुछ सीखे हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस दूसरों का शेयर शेयर कीजिए। सर लर्निंग तो मैं हमेशा रखती हूँ। हाँ। आपसे ही मैं बहुत कुछ सीख जाती हूँ, मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली अरे देखा जाए तो। आ, आप और लोगों की अभी दुआ क्या है। लर्निंग रखती हूँ, बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली, मैंने हाँ, सोचा नहीं था कि आज मैं बोलूंगी, वेरी गुड। बट ठीक है। नहीं, आपने ये मतलब माइक ऑन किया ना, बहुत खुशी हुई। क्योंकि हाँ ये जी। देखिए, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा तो है नहीं, पहली बात तो ठीक है। किसी में से भी हम हम्म, लोग सीख सकते हैं, किसी में से भी। हम्म, तो हम्म, अगर हम लोग ने सीख लिया और उसको हमने अपने लाइफ में उतारा और सक्सेस हुई, हम्म, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान की भी सक्सेस है जिससे हम लोग सीखते हैं। हाँ जी सही। तो ऐसा कुछ हो आपके लाइफ में जो आपने अपने, भले फिर वो डिजिटल मार्केटिंग क्यों ना हो, उसमें से कुछ आप शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। सर मेरे को ऐसा लगता है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हाँ। उससे पहले हमको, जैसे आप लोगों ने जो भी आप लोगों का बिजनेस है हाँ। जो भी ज्वाइन किया उसके बारे में नॉलेज लिया होगा। तो मेरे को भी यही लगता है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोगों को क्विट करने का रीजन क्या रहता है कि उनको आता नहीं है एक्चुअली, सही बात। लर्निंग नहीं रहती है उनके पास। राइट राइट तो जब राइट। तक लर्निंग नहीं है तो अर्निंग नहीं होती है, मेरा ये मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। तो मेरे को लगता है कि लर्निंग पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, तो इजिली राइट। फिर हम किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे इजिली उसको कमा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। सही बात है, एकदम आपने राइट कहा। लर्निंग लर्निंग में तो फिर इतना कुछ है, आज यूट्यूब में इतना कुछ है। हाँ। अगर इंसान हम्म, ऑब्जर्वेशन करना सीख जाए ना कि, तो यहाँ पे मैम एक दूसरी भी बात है। यहाँ पे होता क्या है, लर्निंग करते हैं मगर वो हाँ। लर्निंग क्या होती है, सिर्फ दिमाग में होती है। हम्म, इतना इंसान का ऑब्जर्वेशन पावर इतना कम है ना, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। वो ऑन द स्पॉट थोड़ी देर के लिए हाँ, 3 घंटे की पिक्चर हाँ, देखेगा, मोटिवेशन हो जाएगा, फिर 3 घंटे की पिक्चर से अपनी रियल लाइफ में आता है ना, फिर वापस वैसा ही हो जाता है। वापस हो सकते, तो राइट राइट। इसके लिए ही छोटी सी शुरुआत की थी हम लोगों ने, एक डायरी बनाने की, कि हम लोग जी। अपने जिंदगी में कुछ भी, हमारे दिनचर्या में ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर कुछ से किसी से सीखते हैं या कुछ हमारे डेली रूटीन में होता है, तो उसको पेपर पे उतार लें ऑन द स्पॉट, वो जेब में ही पड़ी रहे। जी जी। जैसे कि गिरीश गिरीश जी ने कहा था लास्ट टाइम कि मोबाइल में उतारेंगे, तो मैंने कहा था उनको कि मोबाइल में उतारेंगे बट हमारा स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रहा है, तो उससे हमारे आईज पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग निर्भर हो जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर। यहाँ पे क्या हाँ। होगा, आप जब भी अपने हाथ से लिखते हो ना, तो वो डिजाइनिंग, वो उसके वर्ड्स हमारे माइंड में छपते जाते हैं। तो जी ये जी जी एक्चुअली सर। बेनिफिट होता है इसका, कि मैं कहीं से कुछ हम्म, ले रहा हूँ या कुछ सीख रहा हूँ, तो उसको एक डायरी पे उतारूँ, छोटी सी, एकदम छोटी सी डायरी हो। वो फिर हफ्ते में हम्म, अगर फुल भी हो जाए तो आप साइड करके रख दो, डेट लिख के, भाई यहाँ से यहाँ तक की डायरी है, साइड करके, मतलब वो डायरी आपके पास हो। ऐसा कभी होता है ना कि मोबाइल नहीं लेके जाते हैं तो अच्छा, मतलब अजीब सा लगता है, अरे मोबाइल ही नहीं लिया है। तो हम्म, जिस दिन हमें डायरी की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर मोबाइल हो ना हो, आपके पास डायरी नहीं होगी ना, तो आप मतलब विचलित हो जाओगी, भाई यार क्या हो गया, मैं डायरी लेना क्यों भूल गया। हाँ जी सर, राइट राइट।
ये यहाँ पे सही। थोड़ी सी ये फोकस करना हो, बाकी तो आज यूट्यूब पे बहुत कुछ है और ऑडियो बुक्स भी आ गए हैं, आदमी काम करते करते भी सीख सकता है। लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सही बात है ये, जी। मुझे भी ये लगता बस। है। और ऑब्जर्वेशन, हम्म, जो हमारा ये जो मीटिंग रखने का कारण था ना, वो था ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही पूरा। क्योंकि जी। क्योंकि इतने इतने खोए हुए हैं ना दुनिया में कि हमें एक्चुअल में क्या करना है वो पता ही नहीं है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। एक और छोटी एक्चुअली सी स्टोरी। मोटिवेट भी हो हाँ जाता है इंसान। हाँ, जी। टीम जी क्या। रहती है तो मोटिवेट भी हो जाता है कि हाँ करना है। हाँ नहीं तो सही डेली सही। जो दिनचर्या है उसमें एक में इंसान खो ही जाता है कि क्या करना है, भूल ही जाता है एक टाइप में देखा जाए सही तो। बात। वो एक्चुअल हम्म, जो पॉइंट है ना, वहां पे ध्यान ही नहीं जाता है कि मुझे तरक्की करनी है, हम्म, पैसा कमाना है। ये यहाँ पे खो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अरे ये काम है वो काम है। इसको डायरी पे हम्म, उतार के डेली अगर देखा भी ना, भूलने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो डायरी डेली खुलेगी। ठीक है, तो इसमें ये फायदे बहुत हैं। राइट। हाँ, मैंने आज स्टोरी सुनी एक, तो वो बताई अलग तरीके से थी, मैं यहाँ पे वो नहीं बता पाऊंगा। तो छोटे से इसमें बता सकता हूँ मैं आपको कि एक बंदा गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्या है भाई, बोला मुझे भाई ये पेट खराब हो गया, लूज मोशंस हो गए हैं। तो बोला यार तू ध्यान ही नहीं देता है, मतलब उसको डॉक्टर डांटने लगा कि तू ध्यान ही नहीं देता है खाने पीने पे, रोज की दिनचर्या पे ध्यान ही नहीं है, तेरा उठने बैठने पे ध्यान नहीं, कभी उठता है कभी सोता है तुझे पता ही नहीं चलता है, अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं देता। मतलब उसको डॉक्टर ने इतना कुछ बोल दिया कि उसको जो मेन चीज बोली ना वो भूल गया। अभी उसको डॉक्टर ने बोला कि नींबू लेना, रेली डेली नींबू लेना। तो वो बोला ठीक है, गया। 2 दिन के बाद आया, डॉक्टर ने बोला ठीक हो गया। बोला हाँ थोड़ा सा फर्क है, मगर नींबू लेना कहाँ था, नींबू लेना कहाँ था। उसने उसको कहा था नींबू लेना मतलब सेवन करना, उसका यूज करना नींबू का। बट वो उसको पता ही नहीं चला, वो डॉक्टर की ऐसी बातों में मेन बात भूल गया, जो नींबू लेने वाली। बट नींबू लेना क्या था, मतलब कैसे लेना था, खाने में लेना था कि लगाना था कहीं पे। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम लोग राइट, मेन चीज के लिए, जिस चीज के लिए जाते हैं वो भूल जाते हैं। राइट राइट। अल्पेश सर से मिलने गए थे हम लोग एक बार, जी। उनकी एक बूट कैंप चालू थी, तो हम उस बूट कैंप में तो नहीं जा पाए, बट पर्सनली हम उनसे जाके मिले। तो हाँ। सोच के गए थे कि उनसे जाके मिलेंगे तो पूछेंगे कि स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग अपना बिजनेस ग्रो करें। बट वहां पे जाने के बाद अलग ही माहौल बन गया। वहां पे जाने के बाद वो वीडियोस की बातें चलने लगी, और कार्ड दिखाने लगे हम लोग अपने, जो हम लोग ने विजिटिंग कार्ड बनवाए हैं, हम लोग काम कैसे करते हैं वो बताने लगे। उनसे जो हमको ज्ञान लेना था वो भूल ही गए हम लोग। जिस चीज के लिए हम लोग गए थे वो ही गुम हो गया। और वापस निकले तो मैं सोच रहा था यार हम लोग गए किसके लिए थे और कर क्या क्या है, क्या करके आए लोग। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए तो हार जाते हैं कि हमें जो करना होता है वो करते नहीं है, और जो नहीं करना होता है उसके ऊपर पूरा दिन बैठ के रोते बैठते हैं, उसको याद सही कर। तो बहुत खुशी होती है ऐसे शेयरिंग लेते हुए। तो एक आज कुछ फोटोग्राफ्स लेके आया हूँ मैं, तो इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए कितना कुछ फोटोग्राफ्स में छुपा हुआ होता है। एक सेकेंड, ये दिख रहा है सबको, यस सर। हाँ। क्लियर है। बीते क्लियर। कल से क्या शिकायत करें, बीते कल से क्या शिकायत करें। तो ये होता है कि गलत लोगों के, ओ सॉरी, बीते कल से क्या शिकायत करें, दुख तो ये होता है कि गलत लोगों के साथ अपना वक्त बहुत बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर। हम लोग शिकायत करते हैं मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को तो साथ ही नहीं दे रहा है कोई। मैं हम लोग ये देखते ही नहीं हम लोग किया क्या है, हम लोगों ने कौन सा बीज डाला है। हमने हमने इमली का बीज डाला है और हमको चाहिए आम, तो होगा नहीं ना। राइट राइट। हाँ जो बोया है वही मिलेगा। तो राइट। पिक्चर्स में से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि अगर इंसान सीखना चाहे तो मेरे पास सब कुछ सामग्री पूरी है, मेरे पास 2 हाथ 2 पैर, दिमाग दिया है भगवान ने सोचने समझने के लिए।
और मैं सोच रहा हूँ कि कोई आएगा मेरी जिंदगी में आके मुझे ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे इसके पास सब था, सारी लकड़ियां थी, उससे इसने लिख के रखा था, लकड़ियों से लिखा था हेल्प, एक तरफ देखो, और दूसरी तरफ देखो वही लकड़ियां उसने बनाई और उससे नाव बन गई, वो लेके चला गया। तो कहते हैं सोचना बंद कीजिए और एक्शन देना शुरू कर लीजिए। सोचना बंद कर लीजिए, एक्शन लीजिए। आपके पास सारा कुछ है, आपके अंदर ही है अल्पेश गज्जर, आपके अंदर ही है सुरेखा भारद्वाज जी। सिर्फ आप सोचो तो सही, आप समझो तो सही। आप ये सोचते हो कि मैं एक छोटा सा कंसल्टेंट हूँ। जब से मैंने ये बिजनेस शुरू किया है तब से मैं ये सोचता ही नहीं हूँ मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं समीर मोदी हूँ, और इसको कैसे ग्रो करना है मुझे आइडियाज आती रहती हैं। हाँ, हो सकता है मैं सिस्टम के विरुद्ध भी जाता हूँ, सिस्टम के अगेंस्ट भी जाता हूँ। प्लान प्रेजेंटेशन में कभी कभी वो जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको साइड करके मैं अपना प्रेजेंटेशन बना देता हूँ, अपने तरीके से काम करना शुरू कर देता हूँ, अपने कुछ आइडियाज लगाता हूँ काम में। तो करता तो मैं सिस्टम के लिए ही हूँ ना, अपने ग्रोथ मुझे जिस तरीके से अच्छा लगता है मैं उस तरीके से कोशिश करता हूँ करने की। अगर फेल होता हूँ तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये मत सोचो कि तुम्हें कोई आएगा ऊपर, फरिश्ता आएगा तुमको सोने की गिन्नी दे के चला जाएगा और कहेगा ये ले। अपने आप को कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ये देखिए, देन मतलब ये हमारा आज है जो छतरी लेके खड़ा है ना, पौधा लगाते हुए, और नीचे जो बैठे हुए हैं दादाजी वो हमारा कल है। अगर आज आप मेहनत करते हो तो आपको आपका फल भी जरूर मिलेगा, ये सिचुएशन भी जरूर आएगी। सिर्फ ये सोचें तो सही, उसको छांव भी देनी है, पानी देना है, उसको सींचना है। मतलब हमारे बिजनेस में अगर हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो सीखना है। जैसे मैम ने कहा लर्निंग, लर्निंग करते रहना है। लर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि कोर्स ले लिया कोई 50,000 वाला, ऐसी लर्निंग नहीं। वो भी ले सकते हो, आपके पास अगर अरेंजमेंट है तो वो भी कर सकते हो, मगर लर्निंग के लिए आज मैंने जो लास्ट टाइम एक कहानी सुनाई थी द्रोणाचार्य वाली। अर्जुन के जिंदगी में दो गुरु थे, द्रोणाचार्य और हमारे श्री कृष्ण जी। द्रोणाचार्य ने उसे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, द्रोणाचार्य जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई, लड़ना सिखाया। मगर श्री कृष्ण ने उन्हें उस युद्ध में जब वो हार गया था, अपने मन स्थिति से हार गया था कि मैं क्यों करूं, मेरे भाई हैं सामने, उस वक्त उन्होंने उसका साथ दिया था। तो यहाँ पे बताया गया था कि आपके जिंदगी में अगर द्रोणाचार्य जैसा कोई गुरु नहीं भी होगा तो आप तकनीकी युग में यूट्यूब से वो सारा कुछ सीख सकते हो, यूट्यूब से वो सारा कुछ सीख सकते हो। तकनीकी युग है, क्योंकि आज जूम मीटिंग अवेलेबल है, कहीं से भी बैठा हुआ कोई इंसान हमें सिखा सकता है। अगर चार्ज लेता है तो ठीक है, नहीं तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सीखने के ऊपर बहुत सारा फोकस किया गया है। माँ, ये हर हर इसमें सीजन में मैं लेके ही आता हूँ माँ को, फिर वो पिता क्यों नहीं हो। वाकई माँ वरदान है, जिसने पैदा किया उसकी तकलीफों को अगर सोच के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर उससे बड़ी कोई तकलीफ ही नहीं थी। माँ से बड़ी कोई तकलीफ ही नहीं थी, उसको जो तकलीफ थी हमको 9 महीने कोख में रखा, उससे बड़ी कोई तकलीफ ही नहीं ना लाइफ में। तो उससे भी उसने हमें बाहर निकाला और हम गुजर रहे हैं इसमें। आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बावजूद अपने सोए हुए बच्चे को वो पंखा दे रही है। तो कितनी एक गर्व की बात है। अगर इस जिसके साथ माँ है तो उसको तो मतलब समझो उसके लिए स्वर्ग है, नहीं है तो भी गम नहीं करना, जो हो गया। मगर आज के बाद अपने लाइफ में अगर मैं बाप हूं तो वो अपना कर्तव्य निभाऊं, माँ हूं तो उसका वो कर्तव्य निभाऊं। तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक फोटोग्राफ्स में लेके आता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक एक फोटो में कितना कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी मगर लगातार थी, लगातार थी। प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन। मतलब ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि कोई कोई समय
हमको हैरानी होनी चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। इतना प्लान, हम लोग तो प्लान दिखाते कहाँ है? हमने प्लान कभी दिखाया है? मैं अभी एक छोटी सी शेयरिंग लूंगा अभी राजेंद्र लालवानी जी से। जब से आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तन मन से, सिर्फ यूजर बनने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए, आपने कितने प्लान दिखाए हैं? अभी तक तो नहीं देखा है। कम दिखाया है ना, बहुत नहीं के जैसे। हाँ बराबर। हाँ बराबर। हाँ, गिरीश जी ने कितने प्लान दिखाए हैं बताइए? ये भी कम ही दिखा है, ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से 18 महीने के ऊपर हो गए हैं हमें, 18 महीने। राइट। जिस दिन आपने डेली के 2 प्लान दिखाना शुरू कर दिए, सिर्फ 2 प्लान, फिर वो कोई भी आए ना, उससे कोई वास्ता नहीं है कि ये करेगा या नहीं करेगा। हमें ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर नहीं करनी है करेगा या नहीं करेगा। हमें ऑब्जर्वेशन अपने ऊपर करनी है कि मैंने कितने प्लान दिखाए हैं। फिर वो आप प्लान प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखाओ या वर्बली, अगर आपको याद हो तो वैसे दिखाओ। कितने प्लान दिखाए हैं? सिस्टम कहता है अगर डेली के 2 प्लान भी दिखाते हो ना, तो आने वाले 6-8 महीने में तो आप झंडे गाड़ लोगे। हमें करना होगा, क्योंकि हमारे परिवार को, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये मेरा पिता बैठा हुआ है, ये मेरी माँ बैठी हुई है, ये बाकायदा अपने फील्ड में लीडर है, ये कुछ कर सकता है। अगर नहीं किया तो कोई ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आएगा, मगर उनकी निगाहों में हम एक लीडर नहीं कहलाएंगे। फिर वो तो वैसा ही हो गया कि जन्म लिया, काम करते रहे, फिर मरण हुआ। वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि बाकायदा हमारी आने वाली 7 पुश्तियां भी याद करे कि यार हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा लीडर होके गया है। मुझसे एक जने ने पूछा था, भाई आप क्या चाहते हो कि आपकी जिंदगी में क्या हो, आपसे अपनी जिंदगी का ड्रीम क्या है? मैंने उनको एक ही शब्द कहा था कि मेरी जिंदगी का ड्रीम ये है कि मेरी आने वाली पुश्तियां मेरे नाम से पहचानी जाए, मेरे आने वाली पीढ़ी मेरे नाम से पहचानी जाए। हाँ, ये आशीष पंजाबी के घर के सदस्य हैं। वो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि जैसी मैं सोच रखता हूँ कि वैसी वो रखते हैं क्या, तो फिर मेरा नाम पता कर देंगे वो लोग। यहाँ पे सोचना समझना, अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी मेरे नाम से जानी जाए, तो अगर उन्होंने भी ये सोचा तो मेरा पत्ता कट, फिर उनके नाम से पहचाने जाएगा सब। मतलब लीडर ने एक लीडर को पैदा किया अपने घर में ही, तो आप जीत सकते हो हर क्षेत्र में। सिर्फ लीडर की क्वालिटी रखनी है। कुछ सेकंड में ये मीटिंग बंद हो जाएगी, तो मैं थोड़ी सी शेयरिंग लेना चाहूंगा। आपका क्या विचार है इसके ऊपर, आप लोगों का? बताइए बताइए, जल्दी सेकंड्स करें। होना चाहिए तो ऐसे। यही तो हाँ यही करना चाहिए कि खुद लीडर बने, मतलब खुद का भरोसा हम लोग जीते पहले तो। हाँ, क्योंकि हमको खुद राजेंद्र पर ही जी, विश्वास नहीं रहता है। खुद के ऊपर विश्वास। हाँ, राजेंद्र जी बताइए, हाँ, खुद के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए और कितने दूसरों प्लान को दिखाएंगे आज के बाद? ये 2 तो बोला आपने, 2 तो दिखाओ। 2 दिखाओ। कम से और कौन से प्लान दिखाने हैं? वही जो हमारे पास है प्रेजेंटेशन के माध्यम से, वो सिर्फ याद कर लो और बताते रहो ना लोगों को। सपने हैं लोगों